अगर आपको किसी भी एग्जाम में बेस्ट अंक लाना है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बेस्ट अंक लाना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टॉपर से ही टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। मेरा मैट्रिक और इंटर में बहुत बेस्ट मार्क्स है और मैंने कैसे उसको हासिल किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास तो रूटीन एक्शन होना चाहिए। रूटीन एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है कि कभी किसी दिन जो है 18 घंटा पढ़ लीजिए, कभी 16 घंटा पढ़ लीजिए और किसी दिन किताब कॉपी से दर्शन भी नहीं कीजिए। तो ऐसे करने से आप कभी एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एक रूटीन एक्शन होना चाहिए और उस रूटीन को पर डे आप फॉलो कीजिए। बाय द वे किसी दिन फॉलो नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि रूटीन के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कीजिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि शाम के टाइम जो होता है, मैक्सिमम चीज जो बनाने वाला है, जो फेयर करने वाला है, उन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। रात तक उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, फेयर कर लीजिए। किसी भी चीज का नोट्स बनाना है तो शाम के टाइम बनाइए। सुबह में कुछ लोग कहते हैं 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा करने से आप कभी भी मेंटली फ्री नहीं रहेंगे। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आप प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो 3 बजे 4 बजे नहीं, बल्कि 5 बजे आराम से आप उठिए और आप 7-8 बजे तक केवल वही चीज पढ़िए जो आपको याद करने वाला चीज है। रात को नोट्स बनाइए और सुबह में याद कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आधा घंटा 1 घंटा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और 3-3 4-4 सब्जेक्ट को आधा घंटा 1 घंटा करके पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं कीजिए। आप टारगेट कीजिए कि मुझे आज मैथ्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है उस विषय को उसमें निकालिए और कोशिश कीजिए कि उसमें 1-2 चैप्टर आप उसको खत्म कर दीजिए ताकि दोबारा उसको देखने की जरूरत न पड़े। पहला चीज तो ये है। जिस भी क्वेश्चंस को आप बनाइए उस क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए कि आप फिर उसको दोबारा बिना फेयर दिखे हुए, बिना नोट्स देखे हुए आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जहां पे आप फंस रहे हैं वहां पे आप अपने नोट्स का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। कल आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप जो है डिस्कशन आप फ्रेंड सर्किल में कीजिए। ऐसे फ्रेंड्स के टच में रहिए जो पढ़ाई से मतलब रखे, जिनका लाइफ में कुछ करने का इंटेंशन हो, पर्पस हो। ये नहीं, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपकी टांग खींचे, जो आपकी बुराइयां करे, आपको पढ़ते हुए देख करके आपके कमेंट करे। तो वैसे लोगों से सावधान रहिए। वैसे दोस्तों का ही फ्रेंड सर्किल बनाइए जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहा है। और देखिए, सच्चा दोस्त वही होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि आपको हेल्प करता है, आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है। वो पूछता है आपसे, कोई क्वेश्चन पूछता है, नहीं आने पर वो बताता है या एक दूसरे से जो है सलाह लेता है और देता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दिखाड़े के दोस्त होते हैं, जो आपको कभी पढ़ने नहीं देते हैं। जब आप पढ़ाई में क्या होते हैं, मग्न होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर बोलते हैं चलो यहाँ से घूम करके आते हैं, चाय पी करके आते हैं या कहीं से घूम फिर करके आते हैं। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए, ठीक है। ऐसे दोस्त आपके दोस्त नहीं है बल्कि वो आपके दुश्मन ही है। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप 9th 10th 11th 12th एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो उसमें टीचर जो है कितने इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा चीज हम लोग पढ़ जाते हैं और एग्जाम में जब जाते हैं तो वो टैली नहीं करता है। तो आप समय समय पे ये चीज भी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखिए कि जो चैप्टर हमने पढ़ रखी है, टीचर ने जो चैप्टर हमें पढ़ा दिया है, वो उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब कि टीचर आपको अच्छा गाइडलाइन दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सारा चैप्टर खत्म है लेकिन एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना है। आपको जगत गुरु या टीचर किसी एक विषय का प्रकांड नहीं बनना है, बल्कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको जॉब करना है। तो सारा चीज आपको पैरेलल लेके चलना होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे एक आपको पैटर्न आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन चीजों पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। टॉपर होने का यही सब गुण है, यही सब मेरिट है। इसको आप फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आप रूटीन के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और
दूसरी चीजें है ना कि प्रैक्टिस, इट इज रेगुलर प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन आप 24 घंटे पढ़िए, आप 3 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पूरे महीने भर पढ़िए। आप एक दिन में 24 घंटे पढ़िए और पूरे महीने आप खेल कूद में व्यतीत कर दीजिए, तो 24 घंटे ही आप पढ़ पाएंगे। अगर आप एक महीने में अगर मान लीजिए आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं और आप जो है 30 दिन पढ़ रहे हैं, तो 180 घंटे आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस ही किसी भी कामयाबी में आपको बहुत ज्यादा मेहनत मदद करता है, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए, टॉपर बनने का ये मूल मंत्र है, इस चीज को फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया से जो है हेल्प लीजिए, सोशल मीडिया से उन चीजों का हेल्प लेना है जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी आप चाहें तो सोशल मीडिया से देख सकते हैं, लेकिन बुक्स आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। पहले बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और वहां पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ लक्ष्य लेके नहीं चलेंगे, आप प्रीवियस चीजों को नहीं देखेंगे, आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं देखेंगे, आप कौन सा चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप पढ़ते रह जाएंगे, आप अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये सभी के सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, ये पहले पूछा जा चुका है।